अयोध्या एक ऐसा नगर है जहां हर सुबह भक्ति के प्रकाश से शुरू होती है। सोने सी चमकती हुई ये नगरी मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यहाँ की हर गली और हर रास्ता शांति की कहानी कहता है। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि इस नगरी को जीवंत बनाती थी और सरयू नदी सदियों से इस पवित्र भूमि की साक्षी रही है। लेकिन आज कुछ अलग है, जैसे समय धीमा पड़ गया हो। हवा थम सी गई है और पत्ते चलते चलते रुक गए हैं। दीपक की लौ भी जैसे कुछ कहने से पहले ठहर गई हो। अयोध्या शांत है, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है, क्योंकि आज इस महल के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल देगा। महल के भीतर भगवान राम शांत बैठे हैं, लेकिन आज उनकी यह शांति कुछ अलग है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, जैसे वह सब कुछ जानते हों, जैसे उन्हें पहले से ही हर आने वाले क्षण का आभास हो। क्या सच में भगवान राम जानते हैं कि उनका समय अब पूरा होने वाला है? उन्होंने अपना हर कर्तव्य निभाया है, हर वचन पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया है। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा और धर्म के सच्चे रक्षक बनकर उन्होंने इस धरती पर अपना हर दायित्व पूरा किया है। लेकिन हर अवतार की तरह एक समय ऐसा आता है जब उसे वापस लौटना ही पड़ता है। लेकिन इस सत्य के बीच एक ऐसा भक्त है जो इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह है हनुमान। उनके लिए राम सिर्फ एक राजा नहीं है, बल्कि उनका जीवन है, उनकी सांस है, उनकी पूरी दुनिया है। और जब उन्हें यह पता चलता है कि यमराज आने वाले हैं उनके प्रभु को अपने साथ ले जाने के लिए, तो उनका हृदय भीतर से कांप उठता है। क्या वह इस सत्य को स्वीकार कर पाएंगे या अपनी भक्ति के बल पर स्वयं मृत्यु को ही चुनौती दे देंगे? और फिर वह क्षण आता है। आकाश अचानक काला पड़ जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली की चमक पूरे वातावरण को भयावह बना देती है। उसी अंधकार के बीच प्रकट होते हैं यमराज, मृत्यु के देवता, अपने विशाल रूप और अटल शक्ति के साथ। उनके सामने अड़िग खड़े हैं हनुमान। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड थम जाता है। हनुमान अपने स्थान से हिलते नहीं और यमराज भी आगे नहीं बढ़ पाते। उसी क्षण समय रुक जाता है। हवा थम जाती है, पत्ते हवा में ही ठहर जाते हैं और जीवन जैसे एक पल के लिए ठहर जाता है। क्योंकि जब मृत्यु अपना कार्य नहीं कर पाती, तो सृष्टि का संतुलन भी डगमगाने लगता है। महल के भीतर बैठे राम यह सब देख रहे हैं। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान है, लेकिन अब उस मुस्कान के पीछे एक गहरी समझ छिपी है। वे जानते हैं कि हनुमान की भक्ति सच्ची है, अटूट है, लेकिन सृष्टि को इस तरह रोका नहीं जा सकता। और तभी वे एक निर्णय लेते हैं। धीरे से अपनी उंगली से एक स्वर्णिम अंगूठी निकालते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अंगूठी लुढ़कती हुई धरती में समा जाती है, जैसे किसी अदृश्य द्वार में प्रवेश कर रही हो। हनुमान बिना एक पल गवाए उस अंगूठी के पीछे चल पड़ते हैं, जो अब धरती के भीतर कहीं गुम हो चुकी है। वे भूमि को चीरते हुए गहराइयों में उतरते जाते हैं। अंधकार गहराता जाता है और एक रहस्यमयी संसार उनके सामने खुलने लगता है। यह है नागलोक, एक ऐसी दुनिया जहां समय और वास्तविकता दोनों ही अलग प्रतीत होते हैं। वहीं उनका सामना होता है वासुकी से, जो शांत लेकिन रहस्यमयी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हनुमान अभी नहीं जानते कि आगे जो वे देखने वाले हैं वह उनकी पूरी समझ को बदल देगा।
और फिर हनुमान की नजर उस दृश्य पर पड़ती है जिसे देखकर वे स्वयं भी स्तब्ध रह जाते हैं। उनके सामने पड़ी होती है अंगूठियों की एक विशाल ढेर। हजारों नहीं, लाखों नहीं। हर बार जब राम पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उनकी एक अंगूठी यहां आ गिरती है और यह सिलसिला अनंत काल से चलता आ रहा है। प्रभु, आपकी लीला मेरी समझ से भी परे है। हनुमान महल में प्रवेश करते हैं और उनकी नजर सीधे उस खाली सिंहासन पर पड़ती है। उनकी आंखों में यादें उभरती हैं। प्रभु श्री राम की एक आंसू गिरता है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। क्योंकि कुछ अंत नहीं होते, वो सिर्फ एक नई शुरुआत होते हैं, एक नई रामायण होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे ही छुपे हुए रहस्य, तो अभी कथा खोज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते एक नई कहानी सामने आती है।